तो ये देखिए, ये पूरी शीट होती है जहाँ पर हम लोग किसी प्रोडक्ट का एस्टिमेट निकाल सकते हैं। ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फ्लायर है, लेटर पैड है, नोट पैड है, बिल बुक है। बिल बुक अगर आप मास्टर से प्रिंट कर रहे हो उसका भी रेट आप निकाल सकते हो, या अगर रिसिप्ट बुक है उसको भी अगर आप मास्टर से प्रिंट कर रहे हो तो, क्योंकि मास्टर की मशीन छोटी होती है, तो जी। मास्टर के लिए भी यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है कि आप चाहो तो मास्टर, क्योंकि मास्टर का रेट अलग होता है ऑफसेट के रेट से। जो आपका बड़ी मशीन होती है ऑफसेट की, उसका हाँ रेट हाँ। अलग होता है, मास्टर का रेट अलग होता है। तो अगर आपको मास्टर से रेट निकालना है तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। बाकी ये जो सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, स्क्रैच कूपन हो, बुक्स हो, मैगजीन हो, सर्टिफिकेट हो, ठीक है, चालान बुक हो, बाउचर बुक हो, स्कूल डायरी हो, रिपोर्ट कार्ड हो, ठीक है, आपका इनविटेशन कार्ड हो, फाइल फोल्डर हो, रजिस्टर है, स्टिकर है, नोटबुक है, इन सभी के रेट आप निकाल सकते हो कि हम ऑफसेट पे अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो उसका हमारा किस क्वांटिटी पे क्या रेट निकलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं जी एग्जांपल ले लेता हूँ फ्लायर का। फ्लायर मतलब हैंड बिल। जी। जी हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, मैंने फ्लायर पे क्लिक किया, तो हमारे पास ये शीट ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे स्टिकर लिख करके आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिया गया होता है कि आपको रेट किस हिसाब, मतलब आपको रेट किस चीज़ का निकालना है। क्योंकि यहाँ पे जो एक शीट दी गई है, यहाँ पे ये शीट मल्टीपल रेट्स के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, आपको फ्लायर का रेट निकालना है कि पोस्टर का निकालना है कि बिजनेस कार्ड का स्क्रीन निकालना है। बहुत स्क्रीन बहुत छोटा आ रहा है, दिख नहीं रहा है ठीक से। मेरा स्क्रीन बहुत छोटा आ रहा है। हाँ मतलब फॉन्ट सब बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। हाँ, फ़ॉन्ट छोटा आ रहा होगा क्योंकि ये एक्चुअली में ये आपका जो है ये एक्सेल एक्सेल है ना, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट छोटा हाँ। रहता है। हम्म। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सब इतने सारे हैं, यहाँ पे इनमें से कोई सा भी किसी का भी रेट निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्लायर ले लिया कि मुझे फ्लायर का रेट निकालना है। इस सॉफ्टवेयर को पहले सेटअप करना होता है। सेटअप का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले इसमें दो तीन चीज़ें भरनी होती हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें भरनी होती है, उसके लिए मैं सबसे लास्ट में जाता हूँ। सबसे पहले आपको भरना होता है इसके अंदर कि आपका जो पेपर है, पेपर का आपको रेट डालना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पेपर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे पेपर है। आर्ट पेपर है, आर्ट पेपर अलग अलग जीएसएम में है और अलग अलग साइज़ में है। जैसे यहाँ पे देखिए, आर्ट पेपर 80 ग्राम से लेकर के आर्ट पेपर 170 ग्राम तक की है। ऐसे ही आपका आर्ट पेपर 15-20 साइज़ में 80 ग्राम से लेकर के 15-20 साइज़ में 170 ग्राम तक की है। ऐसे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पेपर दिए हैं। क्रोमो आर्ट पेपर दिया गया है, ठीक है, मैप्लिथो पेपर दिया गया है, एक्सल बॉन्ड पेपर दिया गया है। ये पेपर आप चाहो तो अपने हिसाब से बना भी सकते हो। जैसे कि मान लीजिए, यहाँ पे मैप्लिथ, यहाँ पे पेपर का नाम लिखा हुआ है मैप्लिथो, या यहाँ पे पेपर का नाम लिखा हुआ है भवानी। ठीक है, आपके जिस शहर में आपसे आप बिलोंग करते हो वहाँ पे भवानी का पे कोई पेपर ही नहीं होता है, वहाँ पे पेपर किसी और नाम से आता है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ये आप एक नई यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करके आप एक यहाँ पे नया पेपर क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको पेपर बनाना है। ठीक है, और वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे पेपर पहले से बने हुए हैं। अब जैसे कि होता क्या है, समय के साथ साथ ना पेपर के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं मार्केट में, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं। तो ये हम्म। देखिए, यहाँ पे प्राइस लिस्ट बनी हुई है। जैसे यहाँ पे उसको देखिए, उसको अपडेट कर देने से हो ये जाएगा। आपको समय समय पे अपडेट करना होता है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि इसी रेट के हिसाब से आपकी पेपर की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जी देखिए, जैसे आपका आर्ट पेपर है 80 ग्राम 18-23, तो यहाँ पे एक रिम का पे यहाँ पे साइज वो प्राइस लिखा हुआ है कि 18-23 का जो एक रिम होगा 80 जीएसएम का, उसका प्राइस क्या होगा। ठीक है, आपका एक जैसे आपका एक रिम होता है तो एक रिम का प्राइस है 1025 रुपये। अब कभी कभी होता है कि एक रिम जो आता है वो 500 शीट का भी आता है, और एक रिम कभी कभी होता है कि 480 शीट का भी आता है। ठीक है, किसी किसी पेपर में। तो ये वाला जो जी। रिम है ये 500 शीट का आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 500 भरा हुआ है। अगर आपका 250 का आता है, 300 का आता है, 400 का आता है, मतलब एक रिम के अंदर 450 पन्ने होते हैं अगर, तो फिर यहाँ पे आप 450 डालोगे। ठीक है, जी जी। यहाँ पे डाला जाता है कि भैया ये आखिरी रेट कब का है, ये हमारी जानकारी के लिए होता है कि ये लास्ट, ये जो पेपर का रेट है ये हमने आखिरी बार कब अपडेट किया था। तो जो भी हम्म। पेपर हम लोग यहाँ पे अपडेट करते हैं तो यहाँ पे डेट डाल देते हैं, ताकि हमको भविष्य में पता रहे कि अच्छा, ये वाला पेपर मेरा 1 महीने पुराने रेट है या 2 महीने पुराना रेट है। ठीक है, जी। ये यहाँ पर फुल शीट साइज दिया गया है। कई बार क्या होता है कि मार्केट में जैसे कि 18-23 है, अब 18-23 पेपर मार्केट में शायद ही आपको मिलेगा। पेपर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 23-36, आपको प्रेस में ला करके उसको 20 से 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, तब वो 18-23 का टुकड़ा बनता है। ठीक है,
तो यहाँ पे वो साइज़ दिया गया है कि मार्केट में अगर आप पेपर खरीदने जाओगे ये वाला 18-23 वाला, तो क्या आपको 18-23 का ही मिल जाएगा या आपको 23-36 लेना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 23-36। तो अगर जो भी पेपर आप बना रहे हो उसमें यहाँ पे आपको ये भरना होता है कि भैया जो हम पेपर लेने जाएंगे मार्केट में वो हमको 18-23 साइज़ में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमको किस साइज़ में मिलेगा वो साइज़ हमको यहाँ पे भरना होता है। ठीक है, अब पेपर जी। का जैसे हमारा 80 वहाँ पे लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पे 80 भर दिया है। ठीक है, ये सब कुछ ये अपने आप कैलकुलेट करता है। जैसे कई शहरों में क्या होता है, जो पेपर का रेट होता है वो किलो में होता है। जो पुराने प्रिंटर्स हैं वो रिम में बात नहीं करते हैं, जो बड़े बड़े प्रेस वाले होते हैं वो रिम में बात नहीं करते हैं थोक में, वो बात जी। करते हैं किलो में कि भैया पेपर कितने रुपए किलो दिया। हम्म। जैसे हम कभी कभी जैसे छोटी सी बात है कि हम लोग ले रहे हैं केला, तो केला बिकता है दर्जन में पीस के हिसाब से। हाँ, ठीक जी। है, बट कई बार होता है कि जो दुकानदार होता है वो उसको किलो में लेकर के आता है, मतलब किलो में लाते हैं, पीसेज में बेचते हैं। समझ गया। वही समझिए आप यहाँ पर कि पेपर ये आता है किलो में, केजी में आता है, बट बिकता है रिम में। ठीक है, तो यहाँ हम्म। से आपका ये सब कुछ यहाँ पे सेट होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे रेट वगैरह भरोगे, पैकेट वगैरह भरोगे, ये आपको अपने आप निकाल के दे देगा कि पेपर आपका कितने रुपए किलो पड़ रहा है। ठीक पर है, पर केजी। पर केजी का क्या रेट आ रहा है आपको यहाँ पे अपने आप दिख जाता है। तो ये तो हो गई पेपर की बात। ठीक है, उसके जी। बाद आपको कुछ रेट यहाँ पे और भरने होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे राइट साइड में। ठीक है, कि आपके शहर में मास्टर का एक रेट कित मतलब मास्टर का अगर कोई प्रिंट आउट निकालता है, ठीक है, तो हम्म। वो कितने रुपए का निकलता है। या अगर आप एक प्लेट बनवाते हो तो एक नॉर्मल सीटीपी प्लेट आपके यहाँ कितने की बनती है, या जो लॉन्ग रनिंग प्लेट होती है वो कितने की बनती है। ठीक है, अब तो खैर ये वाली प्लेटें बननी बंद हो गई हैं बटर से, बट बहुत किसी किसी शहरों में अभी भी बटर पेपर से प्लेटें बनती हैं। तो अगर आपके शहर में बटर से प्लेट बन रही है तो वो कितने रुपए की एक प्लेट बनती है, इसके हिसाब से आपकी अपने आप प्लेट की कैलकुलेशन आ जाती है। ठीक है, अब प्लेटें जो जी। बनती हैं, प्लेटों की एक लाइफ होती है कि जैसे कि 5,000 प्रिंट निकालेगी फिर ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे उसकी लाइफ डाली गई है। ये लाइफ भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि जैसे कि मान ली हमने यहाँ डाला हुआ है कि एक जो नॉर्मल सीटीपी प्लेट होती है वो 200 रुपये की पड़ती है एक प्लेट, और उससे एक प्लेट से हम 50,000 इंप्रेशन छाप सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम्म। हमारी जो लॉन्ग रनिंग प्लेट है उसकी कॉस्ट 400 रुपये की होती है, और इससे हम लोग 1 लाख इंप्रेशन छाप सकते हैं। ठीक है, तो वो आप जी। यहाँ पे डालोगे कि हम किस प्लेट से कितना इंप्रेशन निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपके शहर में डाई कटिंग का काम भी होता है। कई बार कई चीज़ें हम छापने के बाद में डाई कटिंग करते हैं, जैसे कि लिफाफा हो गया, इन्वेलप हो गया, उसकी उसकी डाई कटिंग होती है। तो वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा कि आपके शहर में डाई कटिंग का क्या रेट चलता है 1,000 शीट काटने का। तो वो जैसे यहाँ डाला गया है 200 रुपये, तो वो सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपने खाली यहाँ बता दिया कि भैया 200 रुपये 1,000 का रेट है हमारे यहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद जी। पूछ रहा है कि ठीक है भैया आपके यहाँ नई डाई बनाने का कितना पैसा पड़ता है, तो वो आपने यहाँ डाल दिया है कि 1,000 रुपये हमारे यहाँ नई डाई बनाने का पड़ता है। ठीक है, अब उसमें कई बार होता है कि जैसे आपने फोल्डर छापा या जिसमें 20 से फोल्डिंग होती है। ठीक है, या आपने जो जो आपका आपका फ्लायर होता है, 3 फोल्ड फ्लायर होता है ना। तो जी। आपके यहाँ जो बाइंडर होता है उसको फोल्ड करने का भी पैसा लेता है अलग से। जितने ज़्यादा हम्म। फोल्ड होंगे उतने उस हिसाब से पैसा लेता है वो। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि आपके शहर में हर 1,000 फोल्डिंग करने का बाई फोल्ड में कितना पैसा वो लेते हैं, या अगर जेड फोल्ड फोल्ड कर रहे हैं तो कितना पैसा लेते हैं, या अगर रोल फोल्ड कर रहे हैं तो कितना पैसा लेते हैं 1,000 में। तो वो यहाँ डाला जी। गया है कि अगर बाई फोल्ड करेंगे तो 270 रुपये 1,000 लेते हैं। ठीक है, या अगर फ्रेंच फोल्ड करेंगे तो 350 रुपये 1,000 लेते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे अलग अलग फोल्डिंग के नाम और उनके पैसे डाले गए हैं। ठीक है, उसके बाद जी। आपकी आती है बाइंडिंग की बात, कि आपके यहाँ जैसे लेटर हेड है, लेटर हेड कई लोग छापने के बाद उसकी बाइंडिंग भी करवाते हैं। ठीक है, हम्म। तो बाइंडिंग दो तरीके की होती है लेटर हेड में, एक ग्लू बाइंडिंग होती है, एक हार्ड बाइंडिंग होती है जिसमें ऊपर मोटी दफ्ती लगती है। तो आपके शहर में ग्लू बाइंडिंग का क्या रेट चलता है पर बुक, और हार्ड बाइंडिंग का क्या रेट चलता है पर बुक। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है पर बुक, आपको रेट डालना है यहाँ पर। जी। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ जैसे कि वो होती है आपके जैसे फाइल फोल्डर हो गया, अस्पतालों की फाइलें बनती हैं या डॉक्टरों के फोल्डर बनते हैं, तो उसके अंदर क्लिप लगी होती है, किसी किसी में प्लास्टिक की क्लिप लगी होती है, किसी किसी में स्टील की क्लिप लगी होती है। तो वो क्लिप कितने रुपए की पड़ती है आपके शहर में, जैसे यहाँ पे देखिए अगर एक क्लिप है तो वो 2 रुपये 10 पैसे की एक क्लिप पड़ती है।
ऐसे ही यहाँ पे देखिए अलग अलग क्लिप के पैसे डाले गए हैं। अगर मेटल क्लिप है तो वो 8 रुपये की एक क्लिप पड़ती है, ठीक है, तो हम्म। उसका यहाँ पे पैसा आपने डाल दिया। ऐसे ही आपका जितना भी बुक बाइंडिंग का काम होता है, तो बुक बाइंडिंग का आपका क्या रेट चलता है, स्पायरल बाइंडिंग का आपका पर बुक का क्या रेट है, वायरो बाइंडिंग का क्या रेट है, ठीक है, सैडल बाइंडिंग का क्या रेट है, हार्ड बाइंडिंग का क्या रेट है, ग्लू बाइंडिंग का क्या रेट है। तो ये बुक बाइंडिंग के हमने यहाँ पे सारे रेट डाल दिए हैं, ठीक है। ऐसे ही जी। जो आपका फॉर्म होता है, जैसे जो जो अलग अलग एडमिशन फॉर्म हो गया, इस तरीके के फॉर्म छपते हैं। तो कुछ तो स्कूल वाले होते हैं जो कहते हैं कि भैया हमको लूज़ दे दो, हमको बाइंडिंग वाइंडिंग नहीं कराना है, ऐसे ही दे दो छाप करके। बट कुछ हम्म। कहते हैं कि नहीं भैया हमको ना ऊपर से बाइंडिंग करके तो हम फाड़ फाड़ के देंगे, एक एक फॉर्म भरेंगे फाड़ेंगे तब देंगे, ठीक है, तो उसको हम्म। बोलते हैं ग्लू बाइंडिंग। तो ग्लू जी। बाइंडिंग आपके यहाँ कितने रुपए की लेता है वो पर सेट, मतलब एक सेट बाइंडिंग करने के कितना रुपए लेता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 50 पैसे। तो अगर वो सिलाई करेगा, ठीक है, स्टिचिंग करेगा, स्टेपल करेगा, तो कितना पैसा लेगा, तो यहाँ लिखा है 15 पैसे, ठीक है। तो ये आपने हम्म। यहाँ पे रेट डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए इन्वेलप का भी रेट डाला गया है, ठीक है। तो जितना भी आप काम करोगे अपनी वहाँ प्रिंटिंग में, अगर आपके यहाँ लिफाफे का काम भी होता है तो फिर आप लिफाफे का रेट बढ़ सकते हो। तो जो काम आपके यहाँ होते हैं आप उनके यहाँ पे रेट डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए लिफाफा है, लिफाफा 7-5 का लिफाफे का आपके यहाँ पेस्टिंग का चार्ज कितना रुपए लेते हैं पर 1000, ठीक है, तो 250 रुपये लेते हैं। अब कभी कभी लिफाफे में क्या होता है, खाली विंडो कटी होती है और कभी कभी विंडो के अंदर पन्नी भी लगी होती है लिफाफे में अंदर से, ठीक है। तो अगर पन्नी भी लगी है अंदर से तो कितने रुपए लेते हैं 7-5 के लिफाफे के। या अगर A4 साइज़ का लिफाफा है, मतलब 8.6 और 10.6 का लिफाफा है, तो उसका पेस्टिंग का कितना रुपए लेते हैं पर 1000, 360 रुपये। अगर अंदर पॉलीथीन भी लगा रहे हैं तब कितना पैसा लेते हैं, वो लिखा है यहाँ 500 रुपये। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेस्टिंग के चार्जेस अपने लिख हम्म। सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अलग अलग चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो जितना भी आप काम करते हो उन सभी के खाली आपको यहाँ पे एक बार चार्जेस डाल देने हैं सॉफ्टवेयर में। केवल आपके पेपर के चार्जेस ही हैं जो कि 3-4 महीने आप। में चेंज होते रहते हैं, अदरवाइज ये सारे चार्जेस सालों साल चलते हैं, चेंज नहीं हम्म। होते हैं, ठीक है। जी। एक बार आपने रेट डाल दिया बस, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप सीधे क्लाइंट पूछेगा कि भैया हमको ये बताओ हमारे यहाँ फ्लायर छपना है, कितनी हम्म। क्वांटिटी में कितना पैसा दोगे। तो उसने कहा कि भैया मेरे को ना 1000 पीस छपवाना है फ्लायर का, ठीक जी। है। तो आप पूछते हो भैया किस साइज़ का है, तो वो बताता है कि भैया हमारा A4 साइज़ का है, या 18x1 साइज़ का है, 18-23-1 साइज़ का है। वो आपको यहाँ पे साइज़ डालना होता है कि आपके फ्लायर का साइज़ क्या है। मैं मान लेता हूँ कि मेरा फ्लायर है 18-23-1 8, यानी कि A5 साइज़ का, ठीक है। हम्म। जी। और 1000 पीस वो छापने के लिए बोल रहा है। फिर हमसे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि भैया डिज़ाइनिंग की कॉस्ट कितनी है, मैंने कहा 100 रुपये, या हमने कहा 200 रुपये मेरी डिज़ाइनिंग की कॉस्ट है, जी। ठीक है। फिर हमारा हमसे पूछ रहा है कि आप जब इसको छापोगे तो आपकी मशीन पे कितना कागज़ वेस्ट हो जाएगा। कई बार ऑफसेट में क्या होता है, अगर आपको 1000 पीस छापना है तो उसमें थोड़ा सा वेस्टेज पेपर भी लेना होता है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ जी। डाला हुआ है कि हमारी 20 शीटें ऐसी हैं जो कि वेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब कटिंग होता है ना बाद में। कटिंग वटिंग भी होती है, कई बार मशीन पे चलने में किसी पे कलर अच्छा नहीं आया, किसी में प्रॉपर नहीं आया, तो थोड़ा बहुत वेस्टिंग हो जाती है। तो वो हमने डाल दिया कि भैया 20 शीट हमारी ना वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि ठीक है अब मेरे को बताओ पेपर कौन सा लगाओगे, कितना अच्छा पेपर लगाओगे, आर्ट पेपर लगाओगे, मैप्लिथो लगाओगे, क्या लगाओगे। तो वो हमने बता दिया कि नहीं भैया हम तो ना आ, लगभग 90 GSM का आर्ट पेपर लगाएंगे। फ्लायर वगैरह ज़्यादातर आर्ट पेपर पे ही छपते हैं, छपते तो मैप्लिथो पर भी हैं। बट आपने बोल दिया कि नहीं भैया हमारा तो बहुत अच्छा क्वालिटी का है, इसलिए हमने जो है 128 GSM 18-23 का मैं ये पेपर यूज़ करूँगा प्रिंटिंग के लिए। फिर पूछ रहा है कि फ्रंट साइज़ में आपका एक तरफ प्रिंटिंग कितने कलर की है, खाली सियान में है, खाली मेजेंटा में है, खाली येलो में है, या आपने कहा 4 कलर की प्रिंटिंग है, तो आपने 4 कलर की प्रिंटिंग बोल दिया। आपके यहाँ मशीन कौन सी है, तो वो हमने लगा दिया 4 कलर मशीन। क्या पीछे भी प्रिंट होना है, अगर पीछे भी होना है तो बता दो कि कितने कलर से होना है, या अगर नहीं होना है तो फिर नो कलर, ठीक है। उसके बाद आप प्लेट कौन सी लगा रहे हो, तो ज़्यादातर ये 90% नॉर्मल ही सेट होता है, क्योंकि आपने नॉर्मली प्रिंटिंग ही होती है। जो सरकारी काम होते हैं, जो मान चलिए 10 लाख हैंडबिल छपना है, 20 लाख हैंडबिल छपना है, 1 करोड़ हैंडबिल छपना है, तो वो जो प्लेटें बनती हैं वो फिर नॉर्मल प्लेटें नहीं बनती हैं, वो प्लेटें बनती हैं फिर लॉन्ग रन प्लेटें बनती हैं, ठीक है। तो उसके उस केस में फिर आप जो है यहाँ पे लॉन्ग रन लगा सकते हो कि भैया मेरी जो प्लेट है ना वो उसकी जो क्वालिटी है वो लॉन्ग रन वाली है। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिक पैसे भी वैसे ही लगाएगा, ठीक है।
जी उसके बाद पूछ रहा है कि भैया छापने के बाद कुछ डाई कटिंग वगैरह का काम तो नहीं इसमें होना है, तो वो आपने यहाँ पे कर दिया नो। कोई भैया नंबरिंग का काम तो नहीं होना है, आपने कहा नहीं। कोई भैया पैकेजिंग का काम तो नहीं होना है कि भैया नहीं, कस्टमर कह रहा है नहीं भैया हमको पैक करके भी दो, तो पैकिंग का अलग कॉस्टिंग पड़ेगा। अब पैकिंग कह रहा है कि नहीं भैया हमको पन्नी में पैक करके दो, तो उसको बोलते हैं श्रिंक पैकिंग। या वो कहता है नहीं नहीं भैया हमको ना बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक करके दो, या कहीं कोरियर करना है तो उसके इसमें आपको पैकेजिंग करनी पड़ती है। तो पैकेजिंग का अलग से पैसा होता है, आपने तो छापने का पैसा लिया है ना, तो पैकेजिंग का जी। कॉस्ट भी अगर आपको जोड़ना है तो वो भी आप जोड़ सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मुझे श्रिंक पैक करना है, तो श्रिंक पैक करने के केस में आप एक पैकेट का कितना पैसा चार्ज कर रहे हो, हमने कहा भैया हम ना एक पैकेट का 30 रुपये चार्ज करेंगे। तो ठीक है, उसी हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, जी। या हम इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं वो उसी से कैलकुलेट कर लेगा। क्या उसमें लेमिनेशन भी होना है, तो अगर होना है तो बता दो कौन सा होना है, ग्लॉस वाला होना है कि मैट वाला होना है। ठीक है, हमने कहा कि ग्लॉस वाला होना है, वैसे तो होता नहीं है फ्लायर में लेमिनेशन, बट मैंने डाल दिया। ठीक है, हम्म। फिर पूछ रहा है कि खाली सिंगल साइड होना है कि दोनों तरफ होना है, तो ये सब चीज़ें वो आपसे यहाँ पे पूछ लेता है। हम्म। बस आपने यहाँ पे जो चीज़ें आपसे पूछ रहा है आपने बता दिया, और ये देखिए ये आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने कॉस्टिंग निकाल के दे दिया कि भैया आपका जो पेपर है वो लगभग 145 कागज़ लगेंगे, 3 रुपये 20 पैसे के हिसाब से हो गए 464 रुपये। आपकी प्लेटें लगेंगी 4, 200 रुपये के हिसाब से हो गए 800 रुपये। प्रिंटिंग आपकी होगी 1000 इम्प्रेशन, 175 रुपये का भैया हमारे यहाँ रेट चलता है, मतलब 175 रुपये 1000 का रेट चलता है, तो 600 रुपये की मेरी प्रिंटिंग कॉस्ट हो गई। उसके बाद छपेगा तो कटेगा भी, तो कटने का हमने कितना पैसा लगाया, हमने कहा भैया हम 5 रुपये पर कटिंग लेते हैं। ठीक है, तो 40 रुपये कटिंग के हो गए। डाई कटिंग इसमें है नहीं, नंबरिंग है नहीं। पैकेजिंग का यहाँ पे उस हमने चूंकि वहाँ पे बताया हुआ था रेट, उसने यहाँ पे 6 रुपये लगाया हुआ है। ठीक है, फिर उसने यहाँ पे हमने कहा था कि भैया हमको श्रिंक पैक भी करना है, तो श्रिंक पैक का उसने यहाँ पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे नो किया था इसलिए यहाँ पे उसने नो कर दिया है। क्या कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वगैरह भी लगानी है आपको, तो वो भी लगा सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक भाड़ा है, उड़ा ले जाने। हाँ अगर आपको भेजना है, कोरियर करना है। डिज़ाइनिंग कॉस्ट देखिए यहाँ पे 200 रुपये अपने आप लग के आ गया। और आपने कहा कि ठीक है छोटे मोटे और भी खर्चे जो कि मुझे याद नहीं रहते हैं, तो वो 250 रुपये और लगे हुए हैं, या आप इसको घटा के 100 रुपये भी कर सकते हो, जो भी आप डाल दोगे। फिर उसने 100 रुपये कुछ अदर चार्जेस भी ले लिए, टोटल आपकी कॉस्टिंग आई 2210 रुपये, जिसमें आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो प्रॉफिट है वो आपने जोड़ दिया 60% हम प्रॉफिट लेंगे। इसको आप घटा भी सकते हो, 10% भी कर सकते हो, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। आपने कहा कि नहीं हम तो 50% लेंगे, तो वो हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। तो आपका देखिए प्रॉफिट भी जोड़ दिया। फिर आपने कहा कि नहीं भैया हम तो जीएसटी भी लेते हैं, तो जीएसटी आपके यहाँ 12% है कि 18% है, आपने कहा नहीं 12% है या 18% है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीएसटी भी लगा देगा। और ये देखिए आपका 3911 रुपये आ गया विथ प्रॉफिट विथ जीएसटी, सारा चार्जेस जोड़ करके, यानी कि एक जो फ्लायर पड़ा वो पड़ा 3 रुपये 91 पैसे का। अब यही कस्टमर कहता है कि नहीं भैया मेरी क्वांटिटी ना 10,000 हो गई। अब जैसे 10,000 होगी तो देखिए रेट अपने आप घट जाएगा। अभी अब तो बढ़ जहां जाएगा। आपका फ्लायर पड़ रहा था 3 रुपए का, वहां पे अब फ्लायर पड़ रहा है 1 रुपये 15 पैसे का। हम्म। मतलब आपसे खाली कस्टमर जो क्वांटिटी बोले आप उस क्वांटिटी पे आप, वो कहता है नहीं भैया हमारा भी 50 पीस छपना है, तो ये लो 50,000 पीस का रेट आ गया 92 पैसा। हम्म। इसमें आपका प्रॉफिट प्रॉफिट टैक्स वैक्स सब जुड़ा हुआ है। यहाँ जी। तक कि आप ये भी देख सकते हो कि जो हमारा पेपर हम लेने वाले हैं वो कितने रुपए का लेंगे। तो वो देखो यहाँ पे लिखा है कि हम जो पेपर लेंगे वो 1,600 रुपये का पैकेट आ रहा है। लास्ट डेट कब की अपडेटेड है, वो लिखा हुआ है 9 जनवरी की अपडेटेड है। टोटल मेरी प्रिंटिंग में इस पूरे काम में मेरी प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी जा रही है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है 4200 रुपये की जा रही है। ठीक है, ये सब कुछ आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, और भी बहुत कुछ आप देख सकते हो। मतलब अगर आप बड़े प्रेस में काम कर रहे हो तो आप यहाँ तक भी दे सकते हो कि भैया ठीक है हम कटिंग करेंगे तो कागज़ वेस्ट होगा ना, तो कागज़ अलग बिकता है। जो क्या कहते हैं, जो रद्दी रत्ती। वाले होते हैं वो प्रेसों हम्म। में आते हैं, रद्दी बटोर के लेके जाते हैं। ठीक है, तो हम्म। देखिए वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, कि आपकी वेस्टेज कितनी निकलेगी, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। क्योंकि मैंने जी। फुल साइज निकाला, मतलब मैं 18-23 का पेपर ही यूज़ कर रहा हूँ, टोटल प्रिंटिंग करूँगा, तो यहाँ पे 0 वेस्टेज है। ठीक है, यहीं अगर आप पेपर साइज कुछ ऐसा ले लो जो कि आपके पेपर में फिट नहीं होता, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 18-25, 18-25 ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वो दिखा देगा कि भैया इसमें ना पेपर वेस्ट हो रहा है 18% का। तो
ऐसे क्या है कि आप ये भी देख पाओगे कि मेरे लिए सही पेपर कौन सा है जिसमें सबसे कम मेरी पेपर की वेस्टेज होगी। इस पूरे काम में आपका 18% की वेस्टेज होगी, यानी कि 52.65 किलो पेपर आपका खाली वेस्ट होगा बस, अगर आप हम्म, ये वाला पेपर यूज़ करोगे तो। ठीक जी है। इस पूरे काम में अगर आप चूंकि थोक में लेते हो माल, ठीक है, तो आप जो पेपर वाले से बात करोगे कि भैया हमको हमको इतने किलो पेपर लेना है, तो आपका इसमें कितना किलो पेपर लग रहा है? आपका इसमें लग रहा है 285 किलो पेपर। ठीक है, तो कई बार पेपर वाले पूछते हैं कि भैया कितना किलो चाहिए। ठीक है, जो हम्म, बड़े प्रेस वाले होते हैं वो लोग रिम में बात नहीं करते हैं। ठीक है, जी तो यही क्वांटिटी अगर आपकी लाखों होती तो फिर यहाँ पे लिख के आ रहा होता भैया 500 किलो, 1000 किलो, तो आप सीधे बोलते भैया मेरे को 1000 किलो पेपर चाहिए, तो फिर आपको वो जी किलो को रेट बताता। तो आपको यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि मेरे इस पूरे काम में कितना किलो पेपर लगेगा, कितने पैकेट कंज्यूम होंगे, कितनी वेस्टेज कंज्यूम होगी, कितनी एक्चुअल शीट कंज्यूम हो रही है, मतलब जो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। और ऊपर हमने वेस्टेज भी ली हुई थी कुछ, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है वेस्टेज जोड़ के आपकी कितनी शीटें कंज्यूम होंगी। तो ये देखिए, जी इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरे फ्लैट का रेट निकाल लिया। ऐसे आपको किसी भी चीज़ का रेट निकालना हो, आपको लेटर पैड का रेट निकालना है, आप लेटर पैड पे चले जाइए। आप यहाँ पे जाइए कि भैया मेरे को लेटर पैड का रेट निकालना है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने लेटर पैड आपके हैं। मैंने कहा कि कस्टमर कह रहा है कि मुझे 100 पैड छपवाने हैं। ठीक है, एक पैड में कितने पन्ने रखने हैं? जनरली क्या होता है कि एक पैड में 100 पन्ने होते हैं, बट कभी कभी कस्टमर कहता है कि नहीं भैया मेरे को तो पतला पैड चाहिए, मुझे एक पैड में 15 ही पन्ने चाहिए, सॉरी, या 85 पन्ने चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है डॉक्टर के यहाँ जो प्रिस्क्रिप्शन पैड होता है ना, जैसे जी कोई पैथोलॉजी वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, 15-15 पन्ने के पैड छपवाते हैं डॉक्टर को देने के लिए। ठीक है, क्योंकि हाँ ज़्यादा मोटा दे देंगे तो कभी कभी वेस्टेज भी हो जाता है। तो कई बार कस्टमर कहता है कि नहीं भैया हमको तो खाली एक पैड में खाली 15 ही पन्ने चाहिए, तो यहाँ पे आप खाली 15 डाल दो। सिंपल देता है। सारी कैलकुलेशन अपने आप करेगा। देखिए अगर आप 15 बनाओगे तो टोटल आपके 1500 पैड बनेंगे 15 के हिसाब से। ठीक है, अगर आपने कहा कि नहीं हम तो एक एक पैड में 100 पन्ने का बनाएंगे, टोटल 100 पैड बन रहे हैं, टोटल मेरे कितने लेटर हेड छपेंगे? 10,000। ठीक है, पेपर क्या यूज़ करोगे लेटर हेड में? लेटर हेड में ज़्यादातर जो पेपर यूज़ होता है वो A4 साइज़ का यूज़ होता है। A4 का मतलब हो गया, अगर आप सेम पेपर साइज़ इंडस्ट्रियल में लेने जाओगे तो वो पेपर साइज़ आपका होता है 17-24, 17-24-1-4। ये आपका प्योर A4 साइज़ पेपर होता है, जिसमें आपका अगर आपको ऑफसेट के ऊपर A4 साइज़ में कुछ छापना है तो आपको यही साइज़ लेना पड़ता है, 17-24। 17-24 में जब आप 4 टुकड़े निकालोगे तो 4 A4 टुकड़े निकलेंगे आपके। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है कि भैया डिज़ाइनिंग कॉस्ट कितनी लोगे? मैंने कहा मैं 500 रुपये की मेरी डिज़ाइनिंग है। ठीक है, जी उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि पेपर क्या यूज़ करोगे छापने के लिए? एक्सल बॉन्ड इस्तेमाल करना है या कोई और पेपर इस्तेमाल करना है? अब एक्सल बॉन्ड आपका 100 जीएसएम में भी आता है, 90 जीएसएम में भी आता है, 80 जीएसएम में भी आता है। क्या क्वालिटी इस्तेमाल करनी है? जो क्वालिटी यहाँ लगाओगे रेट भी उसी हिसाब से लग करके आएगा। मैंने कहा कि भैया मैं तो ना 90 जीएसएम एक्सल बॉन्ड का रेट लगाऊंगा। ठीक है, कितने कलर में लेटर पैड छपेगा आपका? 4 कलर में, सिंगल कलर में, 2 कलर में, 4 कलर में? मैंने कहा भैया मेरा ना लेटर पैड छपेगा 4 कलर में। क्या बैक साइड में भी छपेगा? वैसे तो लेटर पैड बैक साइड में छपता है। आपने कई बार पैथोलॉजी के देखे होंगे लेटर पैड, तो लेटर पैड पैथोलॉजी में दोनों आगे की तरफ छपा होता है और पीछे की हम्म, तरफ ना उनकी नियम और शर्तें लिखी होती हैं लेटर पैड में। हम्म, ठीक है, तो उस केस में कई बार पीछे भी छपता है। तो पीछे क्या 4 कलर से प्रिंटिंग होनी है या केवल ब्लैक कलर से प्रिंटिंग होनी है, वो आप बता दो। 4 कलर का रेट अलग होगा, 2 कलर का रेट अलग होगा, सबका रेट अलग अलग होगा, सब कुछ अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा वो। आपने कहा कि नहीं भैया पीछे तो मेरा खाली ब्लैक से प्रिंटिंग होनी है जो कि मैं सिंगल मशीन से छाप लूँगा। ठीक है जी, नीचे आ जाओ। क्या बाइंडिंग भी होनी है? अगर होनी है तो बता दो, नहीं तो नहीं। ठीक है, क्या ऊपर कोई कवर वर भी लगेगा जिस पे लेमिनेशन होना है? मैंने कहा नहीं। पैकेजिंग भी होनी है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा हाँ लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जाएगा, कोरियर करना है मेरे को। अब कोरियर वाले ने कहा कि भैया मैं तो ना किलो के हिसाब से पैसा लेता हूँ, तुम्हारा जितने किलो माल होगा मैं उस हिसाब से पैसा लूँगा। उसने कहा कि मैं जो है, हमारा जो रेट है वो 7 रुपये किलो है। ठीक है, 7 रुपये किलो के हिसाब से हम यहाँ पे लेते हैं। अब आपने यहाँ पे 7 रुपये डाल दिया, अब सब कुछ उसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब उसने अपने आप आपको बता दिया कि कितना पेपर आपका वेस्टेज कितनी जा रही है, कितना किलो पेपर लग रहा है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिए देख सकते हो
आपका रेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है, टोटल आपका अगर 100 पैड छपेगा तो 2525 शीट लगेंगी, ₹2.80 की एक शीट आप खरीदोगे, जो आपकी लागत है। यानी कि 7,070 का आपका पेपर लग गया। प्लेट आपकी लगेंगी 4, क्योंकि आपका फोर कलर प्रिंटिंग है। ₹200 की एक प्लेट है, ₹800 की प्लेटें लग गई। प्रिंटिंग कॉस्ट आपके यहाँ जो है वो ₹175 हज़ार है, उसके हिसाब से ₹3000 की आपकी प्रिंटिंग लग गई। पेपर की जो कटिंग करोगे छापने के बाद, वो ₹5 की हम लेते हैं पर कटिंग, तो ₹80 की आपकी कटिंग हो गई। फिर हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन भी लग रहा है, तो टोटल आपका जो माल ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा 69.23 kg, ₹7 के हिसाब से इतने किलो का आपका ट्रांसपोर्टेशन भी लग गया। ₹500 आपने बताया था कि भैया हमारा डिज़ाइनिंग चार्ज है, और कुछ छोटे मोटे और भी चार्जेस हैं जो कि मुझे याद नहीं रहते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि भैया ₹100 का कोई छोटा मोटा चार्ज है, वो हमको याद नहीं है, तो वो मैंने अलग से जोड़ लिया। अगर आपको नहीं जोड़ना तो आप जीरो भी कर सकते हो। तो आपकी जी। टोटल कॉस्टिंग आई ₹12,034 की। ये आपकी एक्चुअल कॉस्टिंग है, बिना किसी प्रॉफिट को जोड़े। फिर आपने कहा कि भैया मैं ना 40% प्रॉफिट लूँगा, तो ₹4,800 तेरह आपके प्रॉफिट के हो गए। जीएसटी लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है तो बता दो। ठीक है, तो आप उसने क्या किया, आपका जीएसटी का रेट भी निकाल दिया। ₹19,881 खर्चा होंगे विथ प्रॉफिट आपके 1,000 पैड छापने में, जो क्वालिटी आपने बताई है उस क्वालिटी में। यानी कि एक जो लेटर हेड होगा वो ₹1.99 का होगा, यानी कि मोटा मोटी ₹2 का एक पैड पड़ेगा। वही कस्टमर कहता है कि नहीं भैया ऐसा करो, रेट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, 500 पैड छाप दो। जैसे ही 500 पैड करोगे, देखो रेट अपने आप कम हो गया, हम्म। ₹1.77 का रेट हो गया। सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आता है। सॉफ्टवेयर आपको सब कुछ बताता है कि आपका कितना पेपर लग रहा है, कितने रुपए में आप पेपर खरीद रहे हो, आखिरी पेपर का रेट आपने कब लिया था, एक शीट कितने की पड़ रही है आपको पेपर की। ठीक है, जो आप जी। पेपर ये ले रहे हो वो कितने किलो का एक पैकेट होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 11.85 किलो का आपका एक पैकेट होता है, जिसको अगर मैं किलो में निकालूं तो आपकी जो लागत है वो ₹118.19 पर किलो आपको पड़ता है ये पेपर। ठीक जी। है, प्रिंटिंग कॉस्ट आपकी जा रही है इस पूरे काम में ₹15,000। अगर आपको वेस्टेज वगैरह भी देखनी है तो वो भी आप यहाँ पे सब कुछ देख पाओगे। देखिए ये आपको सब वेस्टेज वगैरह भी निकली हुई है यहाँ पर। जी। इस तरीके से आप यहाँ पे लेटर हेड वगैरह का पेपर भी निकाल सकते हो। मतलब जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो आप इस पर सारी निकाल सकते हो। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि स्कूलों में डायरी छपती हैं, ठीक है, स्कूल डायरी वगैरह या किताब वगैरह, उनके रेट आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आपको किसका रेट निकालना है, बुक का रेट निकालना है, डायरी का रेट निकालना है, मैगजीन का निकालना है, रजिस्टर का निकालना है, किसका रेट निकालना है। मैंने कहा भाई मुझे तो डायरी का रेट निकालना है। ठीक है, अब वो जी। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी टोटल कितनी डायरी छपनी है। स्कूल वाले ने कहा कि भैया मेरी ना 1,000 पीस छपेगी। ठीक है, फिर अब पूछ रहा है कि डायरी में अंदर कितने पेजेस बने हुए हैं, क्योंकि यार डायरी के आप अंदर पेजेस गिनोगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप जी। यहाँ पे डिज़ाइनिंग कॉस्ट जोड़ोगे। तो आपने यहाँ बताया कि जितने भी अंदर के पेजेस हैं वो हम ₹25 पर पेज लेंगे, और जो कवर है, कवर हम लेंगे ₹90 पर पेज, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं वो मैं लूँगा ₹20 पर पेज। ये केवल डिज़ाइनिंग का है। जी। फिर आप पूछ रहा है कि आपकी डायरी का साइज़ क्या है। यहाँ पे अब बात हो रही है इनर पेजेस की। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डायरी का साइज़ क्या है, तो आपने बता दिया कि भैया मेरा डायरी का जो साइज़ है वो 18, 23, 1, 8 है। जनरली तीन ही साइजेस चलते हैं डायरी में आपके, एक 18, 23, एक 15, 20, एक 4। ठीक है, या फिर एक 18, 22, एक 8। ठीक है, यही तीन जी। साइज़ चलते हैं। आप जितने भी स्कूल डायरी देखते हो यही तीन साइज़ होते हैं मोटा मोटी। कोई अगर नया साइज़ आ गया तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है, आप जो मर्जी चाहे वो यहाँ पे साइज़ लगा लो अपने हिसाब से। फिर पूछ रहा है कि ठीक है 18, 23, 8 साइज़ की आपकी डायरी है, अब मेरे को ये खाली बता दो कि जो आपके अंदर पेजेस हैं वो टोटल कितने हैं, गिन के बताओ मेरे को। तो आपने डायरी के सारे पन्ने गिन लिए अंदर के। आपने कहा भैया जो अंदर जो पेज है वो ना 40 पेज की डायरी अंदर की है। अब पूछ रहा है क्या पेपर क्वालिटी लगाओगे इसके अंदर, तो वो आपने पेपर क्वालिटी बता दिया, क्योंकि पेपर आप यहाँ 18, 23 में यूज़ करने वाले हो, तो आप 18, 23 का कोई भी पेपर साइज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा कि मैं जी। 70 जीएसएम सेंचुरी कंपनी का पेपर लगाऊंगा। जी। वेस्टेज कितनी लोगे? मैंने कहा मैं 30 शीट वेस्टेज मान के चल रहा हूँ। किस कलर में छपाई होगी? मैंने कहा काले में छपाई होगी, ब्लैक कलर में। अगर आपकी डायरी अच्छी क्वालिटी की है तो आप फोर कलर प्रिंटिंग, कस्टमर कह रहा है तो फिर आप फोर कलर प्रिंटिंग यहाँ लगा लो। सब कुछ अपने आप कैलकुलेट होकर के आएगा, आपको सिर्फ हम्म। बताना है कि किस कलर की डायरी छपेगी आपकी। ठीक है,
आगे भी काले कलर में छपेगा, और यहाँ पूछ रहा है बैक साइड, तो हमने कहा बैक साइड में भी काले में ही छपेगा। ठीक है। फिर पूछ रहा है कि जो डायरी का कवर है, कवर का पेपर साइज़ क्या है। तो जब 18-23 की डायरी है तो कवर भी 18-23 का ही होगा। ठीक है। फिर पूछ रहा है कवर में क्या क्वालिटी लगाओगे पेपर की। मैंने कहा मैं तो 300 जीएसएम का पेपर यूज़ करूँगा, आर्ट पेपर। ठीक है। फिर पूछ रहा है कवर में कितनी वेस्टेज। मैंने कहा 20 सीट में वेस्टेज मान के चल रहा हूँ। कवर कितने कलर का है, 4 कलर, सिंगल कलर, सियान। मैंने कहा 4 कलर का। कवर क्या दोनों साइड छपा हुआ है कि खाली एक साइड छपा हुआ है। ठीक है। अगर लगाते हो दोनों साइड तो रेट उस हिसाब से लगाएगा, अगर आप कहते हो सिंगल साइड तो रेट उस हिसाब से लगाएगा। क्योंकि कभी कभी डायरियों के कवर आपका अंदर और बाहर दोनों छपा होता है, और कभी किसी किसी स्कूल में नहीं, बाहर नहीं खाली बाहर छपा होता है, अंदर नहीं छपा होता है। ठीक है। जी। कई बार ऐसा होता है कि डायरियों के अंदर मल्टीपल तरह के पेपर लगे होते हैं। यानी कि अगर आप डायरी खोलोगे तो कुछ पन्ने कलर लगे हुए हैं, कुछ पन्ने ब्लैक एंड वाइट लगे हुए हैं, ऐसे मल्टीपल कलर के पेपर लगे हुए हैं। तो ये आपके भी अलग पास, अलग होता है पेपर का। हाँ, तो आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा पेजेस का भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर जितने भी तरीके के पेपर आपके उसमें यूज़ हुए हैं, यहाँ पे जीरो डाला गया है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास खाली बस वही 40 पेजेस हैं। अगर जी। आपको लगता है कि नहीं अंदर 8 पेज और भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कि भैया ना उसमें 8 पेज और भी हैं। फिर वो पूछेगा कि हम्म। भैया पेपर बताओ कौन से पेपर क्वालिटी लगी है, किस कलर में लगी है, तो वो आप बता हम्म। सकते हो। ठीक है। और अगर जीरो है तो वो सब कुछ अपने आप यहाँ पे लॉक कर देगा कि और कुछ नहीं लगा है। फिर अब नीचे पूछेगा बाइंडिंग वगैरह के बारे में, क्योंकि डायरी है तो बाइंडिंग भी होगी। ठीक है। तो हम्म। पूछ रहा है भैया पर डायरी की बाइंडिंग कॉस्ट कितनी आपसे ले रहा है बाइंडर। मैंने कहा वो नाम से 7 रुपये ले रहा है पर डायरी। ठीक है। क्या डायरी में जी। नंबरिंग भी है, क्योंकि डायरी में तो अक्सर नंबरिंग नहीं होती है। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है, जैसे रजिस्टर हो गया, रजिस्टर वगैरह में जैसे जो सरकारी रजिस्टर वगैरह होते हैं उनमें कई बार वो लोग नंबरिंग लगवाते हैं। ठीक है। हम्म। तो अगर कोई आइटम आपका ऐसा है कि नंबरिंग मांग रहा है तो फिर नंबरिंग बता दो। ठीक है, कि नंबरिंग भी लग रही है। क्या जी। पैकेजिंग भी होनी है तो वो बता दो। क्या लेमिनेशन भी है। ठीक है। तो लेमिनेशन हम्म। ज़्यादातर क्या होता है, कवर में होता है। हम्म। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या कवर में भी लेमिनेशन है। मेरे अंदर के पेजेस में कोई लेमिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि हाँ कवर में लेमिनेशन है। तो पूछ रहा है कौन सा है, ग्लॉसी वाला है कि मैट वाला है। मैंने कहा ग्लॉसी वाला है। क्या दोनों तरफ लेमिनेशन है कि खाली एक तरफ लेमिनेशन है। मैंने कहा सिर्फ एक तरफ लेमिनेशन है। ऐसे देखो यहाँ पे बाकी पेजेस भी यहाँ पे दिए गए थे, तो जो कि मैंने सारे नो कर रखे हैं। जो डायरी का कवर होता है वो उसमें अक्सर क्या होता है, क्रीजिंग होती है, मतलब बीच से फोल्ड करने के लिए क्रीजिंग होती है, क्योंकि कागज़ मोटा होता है 300 जीएसएम का, हाथ से फोल्ड करेंगे तो कई बार कागज़ टूट जाता है। ठीक है। तो उसके लिए अगर हम्म। क्या आपने क्रीजिंग करवानी है, अगर नहीं करवानी है तो नो कर दो। करवानी है तो मैंने यहाँ पे मैंने किया हुआ है कि हाँ मुझे क्रीजिंग करवानी है। मेरे पास डाई रखी हुई है, पहले की डाई रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है यूज़ ओल्ड डाई। तो वो क्या करेगा, डाई का पैसा नहीं जोड़ेगा, केवल डाई कटिंग का पैसा जोड़ेगा बस। जी। ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पूछ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ है नहीं, तो मैंने नो करके रखा हुआ है। अगर आपके होता है तो बता दो। अब देखो उसने सब बता दिया। अंदर के पेजेस टोटल कितने खर्चा होंगे, कितने किलो वेस्टेज हो रही है, 0% वेस्टेज हो रही है, कितना किलो पेपर लगेगा, 106 किलो पेपर लगेगा। कवर में कितना किलो पेपर लगेगा, 20 किलो पेपर लगेगा। टोटल कितनी शीटें लगेंगी, 270 शीटें लगेंगी। ठीक है। और यहाँ पे देखिए रेट भी आपको आ गया होगा। ये देखिए पूरा रेट इसने बहुत डिटेल में आपको निकाल के दे दिया है कि हम्म। अंदर के पेजेस में आपकी टोटल 5150 शीटें लगेंगी, जो कि हो गई 7869 रुपये की। ऐसे ही कवर पेज में आपकी 270 शीट लगेंगी, 6 रुपये 80 पैसे के हिसाब से 1836 रुपये का आपका कवर हो गया। टोटल आपकी 10 प्लेटें लग रही हैं अंदर के पेजों को छापने के लिए, 200 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये हो गए। और कवर प्लेट में आपकी 4 प्लेटें लग रही हैं, क्योंकि मल्टी कलर प्रिंटिंग हो रही है, इसलिए वो 800 रुपये हो गए। प्रिंटिंग देखिए उसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया। 150 रुपये 1000 की प्रिंटिंग हमारे यहाँ होती है। टोटल 10,000 इम्प्रेशन है, तो 1500 रुपये प्रिंटिंग का हो गया। 600 रुपये प्रिंटिंग हमारे यहाँ 4 कलर की चलती है, 1000 इम्प्रेशन कवर में लग रहा है, तो 600 रुपये प्रिंटिंग का लग गया। बाइंडिंग का 7 रुपये मैंने बताया हुआ था, तो आपकी 1000 डायरी है, तो 7000 आपका किस में हो गया, बाइंडिंग में हो गया। फिर लेमिनेशन, लेमिनेशन जो हमारे यहाँ रेट चलता है, ये सब कुछ आपके मास्टर में बताया गया है। लेमिनेशन जो हमने रेट डाल रखा है, वहाँ पे डाल रखा है 0.75 पैसा पर स्क्वायर इंच। उसके हिसाब से हम्म। टोटल मेरा कितना स्क्वायर इंच खर्चा हो रहा है, 1117 स्क्वायर इंच।
838 रुपये आपके जाएंगे लेमिनेशन में। ठीक है, फिर जी। पूछ रहा है भैया डाई कटिंग में, 200 रुपये डाई कटिंग में लगेंगे। कटिंग वगैरह में 420 रुपये आपकी कटिंग में लगेंगे टोटल डायरी को काटने के लिए। डिज़ाइनिंग कॉस्ट 23-36 रुपये, आज क्योंकि हमने वहाँ बताया हुआ था कि हम 30 रुपये लेते हैं पर पेज डिज़ाइनिंग के, उस हिसाब से उसने सारे पेजों का अपने आप कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पर उसने जोड़ लिया है भाड़ा, कार्टेज, मतलब जो आप गाड़ी से सामान लदवाओगे भेजोगे अगले के यहाँ, तो गाड़ी का भाड़ा, तो गाड़ी का भाड़ा यहाँ पे जोड़ा गया है 1,000 रुपये। अगर कस्टमर खुद लेने आ रहा है आपके यहाँ पर, तो फिर ये आप जीरो कर सकते हो कि भैया भाड़ा हमारे यहाँ कोई नहीं है। अगर आप हम्म। भेज रहे हो ऊबर से या ओला से, तो आप बता दो कि भैया 450 रुपये भाड़ा हो गया, तो वो भाड़ा भी हम्म। जोड़ देगा उसी में ही। और छुटपुट चार्जेस है जो कि मुझे याद नहीं रहते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे हम्म। डाल दिया है कि भैया 500 रुपये अलग से मैंने जोड़ दिया है अपने सेफ साइड के लिए। टोटल आपकी लागत आई है 26,338 रुपये। 35% प्रॉफिट, या मैं इसको 10% प्रॉफिट कर लेता हूँ, तो 2638 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। जीएसटी भी लगाना है अगर, तो मैंने कहा 18% जीएसटी भी लगाना है, तो वो जीएसटी भी जोड़ देगा। अगर आपने कहा कि नहीं जीएसटी नहीं लगाना है, टोटल आपकी एक डायरी पड़ रही है 29 रुपये 2 पैसे की। जी। ठीक है, अगर कस्टमर क्वांटिटी घटाता है, कस्टमर कहता है कि नहीं भैया 1,000 नहीं, हमको ना 500 ही चाहिए केवल, तो आप यहाँ डाल दो केवल 500। आपको कुछ नहीं करना है, देखिए सब कुछ अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो गया और रेट हम्म। अपने आप आ गया 38 रुपये 74 पैसे। जी। ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। ऐसे ही सेम चीज़ तरीके से आप इन सभी के रेट निकाल सकते हो, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे ब्रोशर हो, चाहे फाइल फोल्डर हो, चाहे इनविटेशन कार्ड हो, जितने भी आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के आप रेट निकाल सकते हो। जिसका रेट निकालना है बस उस पर क्लिक कर दो। जैसे हमको मुझे यहाँ पे मान लो बिजनेस कार्ड का रेट निकालना है, सीधे हमने बिजनेस कार्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे आप बिजनेस कार्ड चूज़ कर लो। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि भैया कितना बिजनेस कार्ड छापना है। बिजनेस कार्ड कई बार ऑफसेट से भी छपता है, कई बार डिजिटल से भी छपता है। डिजिटल का रेट अलग होता है, ऑफसेट का रेट अलग होता है। तो यहाँ पे आप जो रेट निकाल रहे हो, ये आप ऑफसेट के निकाल सकते हो। और डिजिटल के लिए सर? डिजिटल के लिए आप पेपर बना लीजिए डिजिटल का, 13-19 का। ठीक है, और 13-19 में आपके कितने पीस निकलते हैं, जैसे यहाँ पे आपने डाल दिया कि भैया हमने एक पेपर बना लिया 13-19। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे मास्टर में जाता हूँ और मैंने यहाँ पे एक पेपर बना लेता हूँ 13-19 का। यहाँ पे 300 जीएसएम के आसपास, जैसे यहाँ पे देखो ये 300 जीएसएम के सारे पेपर यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ पेपर, यहाँ पे पहले मैं एक नया इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक पेपर आर्ट कार्ड 300 जीएसएम। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, और साइज़ है हम्म। 13x19। 13x19। अब ये पूछ रहा है भैया एक रिम कितने रुपए का लेते हो, मैंने कहा कि एक रिम जो है वो 1600 रुपये का है। ठीक है, साइज़ क्या है 13 और 19। एक रिम में कितने कागज़ होते हैं, मैंने कहा कि 500 कागज़ होते हैं। रेट कब का है ये, मैंने कहा रेट तो ये आज का ही है, तो आज की डेट हम डाल देते हैं। मान लो मेरी आज की डेट है 10 12। मई हम्म। 2026। ठीक है, हम्म। आपको पेपर क्या 13-19 ही मिलता है मार्केट में ख़रीदने को, मैंने कहा हाँ, ये बंडल 13-19 साइज़ में ही आता है मार्केट में। कितने जीएसएम का है, मैंने कहा 300 जीएसएम का है। ये देखो उसने अपने आप कैलकुलेट कर दिया। अब ये आपका पेपर बन गया। ठीक है, आपने हम्म। पेपर बना लिया। अब आपको क्या करना है, चूँकि मैंने, अब आपको यहाँ पे बनाना है अप्स, कि आपके अप्स कितने निकलते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एक, यहाँ पे भी एक इंसर्ट इंसर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ 13-19 में 25 पीस निकलते हैं विजिटिंग कार्ड। ठीक है, तो अब पूछ रहा जी। है कि ठीक है 13-19 में 25 पीस निकलते हैं, तो एक विजिटिंग कार्ड का साइज़ कितना होता है। तो एक विजिटिंग कार्ड का यहाँ पे मैं साइज़ डाल देता हूँ। हम्म, इसको मैं ना कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 13-19 का एक पेपर ले लेता हूँ। 13-19 का एक पेपर ले लिया, और इसको हम 25 भागों में बांट लेते हैं। तो 2 3 4 5 और 2
3 4 5। तो मेरा जो एक टुकड़ा बनेगा वो अपने आप यहाँ पे आ गया 2.6 3.8, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है कि 2.6 3.8, बस ये बन गया मेरा। अब ये आप सब जाइए। इंचेस में है ना सर? हाँ इंचेस में है ना सब? हाँ, ये इंचेस में है, जी। क्योंकि पेपर आप इंच में ही लेते हो ना। 18 22, हम्म, 18 23, 13 19, सब पेपर आप इंच में ही लेते हो, इसलिए यहाँ पे जी। इंच में डाला गया है। बस अब आप जाइए यहाँ पर। ठीक है, और आपने कहा भैया मेरे विजिटिंग कार्ड का रेट निकालना है। पूछ रहा है कितना पीस छापना है। मैंने कहा 1000 विजिटिंग कार्ड है। पूछ रहा है पेपर कौन सा इस्तेमाल करोगे। अब पेपर मैंने ऑलरेडी बना रखा है 13 19। तो यहाँ पे देखो आपको पेपर मिल जाएगा 13 19, 13 19 1 25, मतलब एक में 25 टुकड़े निकलेंगे। ठीक है, हम्म, फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि भैया डिज़ाइनिंग का कितना पैसा लोगे। मैंने कहा 100 रुपये डिज़ाइनिंग का लेंगे। कुछ वेस्टेज वगैरह भी लगाओगे, क्योंकि डिजिटल निकल रहा है तो डिजिटल में क्या होता है वेस्टेज नहीं होती है ज़्यादातर। बट आप ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि जोड़ना जोड़ो, नहीं जोड़ना नहीं जोड़ो। मैंने कहा नहीं भैया वेस्टेज तो नहीं होती है हमारे यहाँ। फिर पूछ रहा है पेपर क्वालिटी क्या यूज़ करोगे, विजिटिंग कार्ड में कौन सा पेपर लगाओगे। तो ऐसे ही आप मल्टीपल पेपर बना सकते हो, जैसे कि आपके यहाँ टेक्सचर पेपर भी आता है, ठीक है, पीवीसी पेपर भी आता है, बहुत सारे पेपर आपके आते हैं। वो सारे पेपर आप बना लीजिए अपने सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो वो सारे पेपर आपके यहाँ पड़े रहेंगे, तो जो पेपर आप चूज़ करोगे रेट उसी का अपने आप लग जाएगा। मैंने कहा भैया हम ये वाला पेपर यूज़ करेंगे, आर्ट कार्ड 300 जीएसएम 13 19। ठीक है, उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि प्रिंटिंग कौन सी यूज़ करोगे, 4 कलर। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे बता दीजिए, और उस तरीके से देखिए यहाँ पर सारा कैलकुलेशन यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। जी। ठीक है, ये जो यहाँ पे रेट आपको निकाल के दे रहा है, ये आपको निकाल के दे रहा है 13 19 पेपर का, अगर आप प्रिंट करोगे ऑफसेट के ऊपर तो। ठीक अच्छा। है, नहीं क्योंकि नहीं, ऑफसेट में क्या डिजिटल होता है ना। कैलकुलेशन काफ़ी डेप्थ होती है, बहुत कुछ जोड़ना होता है। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जब कस्टमर के पास जाओ तो वो एक ही चीज़ के 4 रेट मांगता है कि भैया ठीक है, अच्छा 80 जिसम पे क्या छापोगे तो कितना लोगे, अच्छा भैया 60 हम्म, जिसम पे छापोगे तो कितना लोगे, अच्छा भैया कवर अगर मोटा कर दें तो कितना लोगे, कवर हम्म, अंदर पे थोड़ा पतला कर दें तो कितना लोगे। अब वो जितनी बार आपसे सवाल करे, बस उतनी बार आप हम्म, जाइए, बस यहाँ पे पेपर चेंज करते रहिए, उसको रेट बताते हम्म, रहिए, तुरंत फटाफट फटाफट फटाफट। हम्म। इस तरीके से आप ऑफसेट प्रिंटिंग के सारे रेट निकाल सकते हो, चाहे वो मिनी ऑफसेट हो या आपकी बड़ी वाली ऑफसेट मशीन है उसका भी। ये तो ऑफसेट के लिए हो गया, डिजिटल भी इसी में यूज कर सकते हैं ना? डिजिटल का तो रेट का, डिजिटल का तो क्या होता है ना, वो क्या कहते हैं, कैलकुलेशन सिंपल होता है ना उसमें। जी। डिजिटल में क्या होता है, आपको प्लेटें जोड़नी नहीं होती हैं, नहीं, इम्प्रेशन जोड़ने नहीं होते हैं। ठीक है, केवल डिजाइन, केवल पेपर, डिज़ाइन जोड़नी होती है आपको, पर प्रिंटिंग पेपर। पर शीट की कॉस्टिंग। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑफसेट के लिए है प्योरली, क्योंकि ऑफसेट में क्या हाँ। होता है, लार्ज काम होता है और ऑफसेट की कैलकुलेशन काफ़ी टफ होती है। ठीक है, हम्म। डिजिटल पे सारा काफी- काम नहीं होता है। आप किसी भी स्कूल डायरी को छापोगे तो वो डिजिटल पे नहीं छपती है। स्कूल जी में जी। अगर कोई फॉर्म छपना है 1000 पीस, तो वो डिजिटल पे नहीं छपेगा। डिजिटल पे जो 90% काम है वो विजिटिंग कार्ड का ही है खाली। अच्छा। ठीक है, बाकी छोटा काम है डिजिटल पे। जैसे मान लो किसी की मैगजीन छपनी है, अब उसकी मैगजीन हम्म, खाली 4 पीस छपनी है, 5 पीस छपनी है, 10 पीस छपनी है, 20 पीस छपनी है, 50 पीस छपनी है। ठीक है, हम्म, तो अब वो उसको ऑफसेट महंगी पड़ेगी, क्योंकि ऑफसेट पे क्वांटिटी 1000 होनी चाहिए कम से कम हम्म, रेट आने के लिए। तो वो कहता है कि लो भैया मैं डिजिटल ही करवा लूँ। हम्म, ठीक है, तो आप ऑफसेट के यहाँ पे सारे रेट निकाल सकते हो, किसी का भी रेट निकालना हो, चाहे वो कैलेंडर का रेट निकालना हो, चाहे बिल बुक का निकालना हो, चाहे फॉर्म का निकालना हो, फाइल फोल्डर का निकालना हो। देखो यहाँ पे सारा क्लिप बना हुआ है, क्लिप का टाइप जी। 1 टाइप 2 टाइप 3। ठीक है, सारा रेट वहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, आप बस जी। खाली यहाँ पे बताइए क्वालिटी क्या है, साइज़ क्या है, सारा रेट वो अपने आप निकाल के दे देता है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का रेट निकाल सकते हो, जो भी आपको रेट निकालना है यहाँ पर। जी। और चूंकि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आप जो है अपने मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हो, फ़ोन में। ठीक है, हम्म, तो ऐसा भी नहीं कि आपको हर समय लैपटॉप लेके बाहर घूमना है या कंप्यूटर पे ही सिर्फ काम करना है। आपने मोबाइल में डाल लिया, अपना एम एस एक्सेल डाउनलोड कर लिया, आपने ये जी। पूरा डाल लिया। ठीक है, कस्टमर के यहाँ गए, बस खाली शीट ओपन की, उसने जो भी कुछ पूछा आपने फटाफट डिटेल इनपुट कर दिया। ठीक है, और बस तुरंत हम्म, आपके सामने रेट आ गया, कुछ करना ही नहीं है इसमें।
ठीक है सर, अभी जब आगे प्लान कर रहे हैं इसका ठीक है। खोलने का, तो जब होगा तब फिर आपको हम फिर परचेस हाँ, कर लेंगे। जब इसको आपको लेना होगा तब बता दीजिएगा, तो करवा देंगे इसको। हम्म। ठीक है। हाँ, हम सोचे कि आपका सॉफ्टवेयर साइट पे होगा, या तो वो उसका लिंक दे देंगे, हम साइट देख पे लेंगे। नहीं है, साइट पे जानबूझ के नहीं है। साइट हम पे वही जान सोचे। कई बार क्या होता है, नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। साइट पे हम्म। डालेंगे तो साइट में क्या होता है, डोमेन का और होस्टिंग का पैसा आपको हर साल देना होता है, क्योंकि मेंटेन वो करने के लिए, ऑनलाइन हाँ। रहता है। तो वो हम्म। जो आपको हर साल पैसा देना है, वो सब आपका बच जाता है यहाँ पर। क्योंकि ये सब हम्म। चीज़ें ऐसी हैं कि आपने एक बार ले ली, जीवन भर काम करोगे। हम्म। ठीक है। तो हम्म। आपको कोई चार्जेस ही नहीं है हर साल के, नहीं। खाली वन टाइम पेमेंट करना है और उसको इस्तेमाल हम्म। करिए। ऑनलाइन में क्या होता है, हर साल के चार्जेस होते हैं, जैसे वेबसाइट होती है, क्योंकि उसमें सर्वर चार्जेस लगे होते हैं ना, सर्वर डोमेन के, तो वो तो सालाना हम्म। पड़ने हैं आपके। तो किसी भी कंपनी सलवाना का था। आप लोगे तो वो सालाना लोगे। हम्म। और पूरा इंटरनेट छान मारिए, पूरा, मतलब चैलेंज कर रहा हूँ, आप कहीं भी ढूंढ मारिए, आपको ये सॉफ्टवेयर कहीं नहीं मिलेगा। जी। पूरा यूट्यूब कहीं छान मारिए, ये आपको ये कहीं तो नहीं आपका मिलेगा। मेहनत है, तो दिख रहा है सर, इतना बारीकी आप डाले हैं कि ये आपका मेहनत है खुद का। ठीक है। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं क्योंकि ऑलरेडी आपने, प्रिंटिंग लाइन में आज बीस हाँ हाँ, सालों से तो हूँ। बारीकी, ठीक तो है। बारीकी आपको इसलिए पता मुझे है हर चीज। हर एक चीज़ पता है प्रिंटिंग लाइन में, जी। छोटे से छोटे प्रेस में क्या काम होता है, बड़े से बड़े प्रेस में क्या काम होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए वेस्टेज तक की निकाली गई है, क्योंकि कई बार बड़े प्रेस वाले वेस्टेज को भी कैलकुलेट करते हैं। जो स, बारीकी जो काफी डाले हैं जो सरकारी काम होते हैं, कई बार उनमें क्या होता है, मार्जिन नहीं होता है। 10 पैसे का आपने। मार्जिन है, 20 पैसे का मार्जिन है। ठीक है, लेकिन जी। आपको दिख रहा है भैया इसमें ना रद्दी बहुत निकल रही है, मेरी हम्म। लाखों रुपए की तो खाली रद्दी रद्दी हो जाएगी। भले ही मुझे उसमें नहीं बच रहा है, प्रॉफिट में नहीं बच रहा है, प्रॉफिट में हम्म। मुझे खाली बस 85 पैसे बच रहे हैं पर पीस। चलो जी। ठीक है, ऑर्डर ले लेते हैं। रद्दी से निकल जाएगा, स्क्रैप से रद्दी निकल से निकल जाएगा। जाएगा, स्क्रैप से निकल जाएगा पैसा मेरा सारा। इसलिए हम्म। वहाँ पे सारा चीज़ें दिखाया गया, स्क्रैप तक की दिखाया गया है, कि आप कितना किलो स्क्रैप निकल जाएगा आपका। जी जी। ठीक है। वो सब चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेशन है। और सर ये बोल रहे थे कि एक सर्टिफिकेट जो आया था सर हमको, हाँ जी। वो कर्व करके दिया था, उसको एडिट करने जा रहे, एडिट हो नहीं रहा है। तो कर्व फाइल एडिट नहीं होती ना, वो तो कर्व हम लोग जानबूझ करके ऐसे इसीलिए देते ही हैं ताकि वो एडिट ना हो, तो सामने उसको वाले के कैसे यहाँ किया फॉन्ट जाए? वगैरह चेंज ना हो, इसीलिए तो कर्व कर देते हैं ना। अगर आपको एडिट करना है तो फिर आप उनसे कहिए कि हमको भैया फॉन्ट सहित फाइल दो, हाँ। क्योंकि हमको एडिटिंग तो करना है। जबकि बोला गया था वो लोग को कि एडिट करने के लिए ही करना है, तो नहीं नहीं, जानबूझ तो के भेजा हाँ, तो उन्होंने बदमाशी कर्व करके। करके दे दिया है आपको, आप उनसे कहिए कि हमको भैया एडिटिंग फाइल चाहिए, फॉन्ट सहित हमको फाइल दो। हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं सर कन्वर्ट नहीं नहीं, कर्व से? एडिटिंग एडिटिंग फाइल जो आपका, जो कोरल ड्रॉ में कर्व हो जाता है ना, तो फिर वो हम्म। वापस से अंडू नहीं होता है। कोई तरीका नहीं है उसका? नहीं, उसका कोई तरीका, वो फिर आपको दोबारा टाइपिंग करना पड़ेगा। ओ। उसका तरीका नहीं है फिर कोई। जी जी। हाँ। ठीक है, तो जय फिर हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने समय दिया सर, इसके लिए तो बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। सर हम देख रहे हैं, हम होगा फिर आपसे बात हाँ, करते हैं आपको आगे जब सर। लगे कि यूज़ का है हमारे, तो आप हाँ ले लीजिएगा। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है सर। हाँ। ऐसे हम प्रिंटिंग का तो खोलने जा रहे हैं छोटा मोटा सर, आपसे मदद लेंगे, जानकारी लेंगे, आपका इसका जानकारी अच्छा। जो मेन काम है वो कस्टमर को रेट देने के लिए आसान रहता है। ठीक है। जी। और बड़े काम जब पकड़ते हो तो कई बार क्या होता है, हमसे बहुत सारी गलती हो जाती हैं। कहीं पे हम हम्म। कटिंग भूल गए, पैसा जोड़ रहे हैं, हम्म। क्योंकि हज़ार चीज़ें जोड़नी है उसमें। कहीं लेमिनेशन का हम्म। पैसा जोड़ गए, कहीं हमने लेमिनेशन गलत कैलकुलेट कर लिया, कहीं हमको इम्प्रेशन जोड़ना था 10,000, हमने 1 ही 1,000 जोड़ दिया इम्प्रेशन। मतलब मैंने तो हम्म। देखा हुआ है ना, क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ। तो जी कई बार जी ऐसा जी। होता है कि गलतियाँ हो जाती हैं दिमाग से। ठीक है। हाँ, मन मैनुअली मैनुअली में कैलकुलेशन में। मैनुअल कैलकुलेशन में। ठीक है। जी। वो सब गलतियाँ यहाँ पे सारी जीरो हो जाती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है, जब कस्टमर के सामने बैठे हो, हाँ। वहाँ पे वो मैंने- कहता है कि भैया 500 का पीस कितने का पड़ेगा, 1,000 कितने का पड़ेगा, 70 जिसम पेपर लगाएंगे तो कितने का पड़ेगा, 90 जिसम पेपर लगाएंगे तो कितने का पड़ेगा, ये पेपर लगाएंगे तो कितने का पड़ेगा। हम्म। तो वो आप फटाफट तुरंत चेंज करके उसी जगह पर
उसको दे सकते हो सिंगल क्लिक में। जी। तो उसको वो भी एक कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ अच्छा भैया ठीक है, सामने वाले को पूरी नॉलेज है, ठीक है, फटाफट रेट दे रहा है। ऐसा तो मेरे पास कभी कोई आदमी आया ही नहीं जिसने फटाफट रेट दे दिए हों। जी। जी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट रहता है कस्टमर के सामने, है ना। ठीक है दुर्जय जी। ओके सर, सर कुछ ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो फिर व्हाट्सएप पे पूछेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल कॉन्टैक्ट जी, करेंगे आपको। बिल्कुल जी। ठीक है। ओके जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।